अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जो कि ये है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 को प्रोक्योर करने के लिए रेडी है। इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब जब हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात करते हैं या जनरली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये एक कम्प्लीटली नई कैटेगरी की एयरक्राफ्ट है। और आजकल की जो ज्यादातर एयरफोर्सेज है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को यूज करती हैं। 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट नॉन स्टेल्दी एयरक्राफ्ट होते हैं। उनमें कई सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि आप 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इमेजिन भी नहीं कर सकते और ना ही वो प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4th जनरेशन या 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो दोनों ही अपने अपने इकोसिस्टम्स के अंदर रहते हैं। मतलब कि अगर आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करते हैं लेकिन पहले आप 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं, तो उस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने के लिए आपको अपनी एयरफोर्स के अंदर पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना है, अपने पायलट्स को उस हिसाब से ट्रेन करना है, अपने ग्राउंड स्टाफ को उस हिसाब से ट्रेन करना है। मतलब कि हर चीज को आपने दोबारा से री इन्वेंट या फिर रीवैम्प करना है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को हाउस करने के लिए। अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो आजकल के टाइम पे 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी यूज करती है और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी यूज करती है, जिनमें 3rd जनरेशन में हमारे पास लो से लो वो F7PG एयरक्राफ्ट आते हैं और हाई से हाई हमारे पास जो इस टाइम पर है वो हमारी J-17 ब्लॉक 3 और J-10C आते हैं। इनसे रिलेटेड जो पूरा इकोसिस्टम है वो एयरफोर्स के अंदर पहले से ही बना हुआ है। पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ है वो सालों से ट्रेंड आ रहे हैं इन एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो मेंटेनेबिलिटी के अंदर कोई भी इशू नहीं होता। इनको इजीली मेंटेन किया जाता है, ऑन स्पॉट मेंटेन किया जाता है। वेयर एज अगर आप इसको आने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या फिर J-31 से कंपेयर करेंगे तो वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव किस्म का है। उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एक तो टाइम चाहिए होता है, कम्प्लेक्सिटी मेंटेन करने की बहुत ज्यादा है, ऊपर से जो कॉस्ट भी है वो भी एज कम्पेयर टू 4th और 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट के वो तकरीबन 4 to 5 टाइम्स जो है वो हाई है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी इकोसिस्टम अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कायम नहीं किया गया या बनाया भी गया है तो वो बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेजेस पे है। मतलब कि पायलट्स को जब भी इन एयरक्राफ्ट पे ट्रेन करना है, आने वाले फ्यूचर में करना होगा, तो बिल्कुल ही नई टैक्टिक्स के ऊपर ट्रेन करना होगा, क्योंकि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पायलट जो है वो उन टैक्टिक्स को यूज नहीं कर सकते जिन टैक्टिक्स को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पायलट को यूज करना पड़ता है कॉम्बैट के अंदर। तो ट्रेनिंग का जो मैकेनिज्म है उसको भी दोबारा से जो है चेंज करना पड़ेगा, उसको भी दोबारा से रिवैम्प करना पड़ेगा। वेयर एज जो हमने आपको पहले मेंटेनेंस कम्प्लेक्सिटी बताई है उसके हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए हमें अपने ग्राउंड स्टाफ को भी इंटायरली नए स्टेज के ऊपर ट्रेन करना पड़ेगा। और इसके अंदर सबको पता है कि बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो हम सब जो है वो J-31 की कैपेबिलिटीज और स्टेल्थ के बारे में तो बहुत ज्यादा बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि कैसे ये गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। ये बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस सारी कैपेबिलिटी की जो है वो एक कॉस्ट होगी जो कि एयरफोर्स को बेयर करनी पड़ेगी। वो यही है कि जो हमने पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि पायलट्स को दोबारा से ट्रेन करना होगा, पूरा इकोसिस्टम इस एयरक्राफ्ट के लिए हमें एयरफोर्स के अंदर क्रिएट करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। बाकी अगर आप हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमें बेसिकली ये लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अगर J-31 को अक्वायर करती है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर्स में अक्वायर किए जाएंगे। मिनिमम जो है वो एक स्क्वाड्रन प्रोक्योर किया जाएगा, क्योंकि जब ये एयरक्राफ्ट फाइनली इंडक्ट होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर तभी इसके बारे में जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो पता लग सकेंगे कि क्या आया ये एयरक्राफ्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ इफेक्टिव है भी या नहीं। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस तभी जो है वो सॉल्व होंगे जब ये एयरक्राफ्ट फाइनली पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ इंडक्ट होगा और 1-2 साल सर्विस करेगा। इसके बाद ही इसकी जो रेलेवेंस है, इसकी इफेक्टिवनेस है वो एयरफोर्स को पता लग पाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स चाइना जैसी कंट्री की अगर हेल्प इसके अंदर इंक्लूड रहती है तो इस चीज के अच्छे खासे चांसेस हैं कि J-31 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।